It is the continuation series of inheritance. कॉन्सेप्ट हमारे ऑलमोस्ट ओवर हो गए हैं, अब प्रोग्रामिंग स्टार्ट करनी है। वो जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े थे, फंक्शन ओवरराइडिंग, सुपर कीवर्ड, हाउ टू कॉल द बेस क्लास कंस्ट्रक्टर, हाउ टू डिफरेंशिएट द टू कॉमन फंक्शंस, वो सारी चीजें अब यूज होंगी। तो ये एक प्रोग्राम है। एग्जाम में हमें बेस क्लास नहीं बनाना होता है, नहीं बनाना होगा एग्जाम में, अंडरस्टैंड? और मेन नहीं बनाना होगा, सिर्फ हमें एग्जाम में ड्राइव क्लास बनाना होगा। ये बात मालूम है या नहीं मालूम? वी आर नॉट सपोज टू क्रिएट द बेस क्लास और मेन, ओनली वी हैव टू राइट डाउन द ड्राइव क्लास। लेकिन अभी समझाने के लिए हम बेस क्लास बना रहे हैं, एग्जाम में बेस क्लास और मेन को नहीं बनाना होगा। तो ये वाला प्रोग्राम एक डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान से, ठीक है? स्टूडेंट थोड़ा सा देर में ज्वाइन करते हैं, अब ज्वाइन कर लिया है सबने, ठीक है? ये क्लास है जिसका नाम है बैंक, विच इज कंटेनिंग सम डेटा मेंबर्स एंड ऑल्सो कंटेनिंग सम मेंबर फंक्शन इंक्लूडिंग द कंस्ट्रक्टर। ये जो अंदर डॉट 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 होते हैं, इनका मतलब है कि ये एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है जिसमें डेटा मेंबर को वैल्यू असाइन करनी होगी। हम इनमें इतने पैरामीटर्स लेते हैं जितने हमारे वेरिएबल्स हैं, लेकिन मेन वेरिएबल्स, नॉट द कैलकुलेटिंग वेरिएबल्स। जिनमें कैलकुलेशन होता है वो वेरिएबल्स हम लोग पैरामीटर में डिफाइन नहीं करते, ओनली मेन वेरिएबल्स, अंडरस्टैंड? अब यहां पर ये बताओ, अभी अगर मान लो एक वेरिएबल और होता SI, यहां पर वैसे तो नहीं है लेकिन अगर होता, तो ये जो SI वेरिएबल है इसको कहा जाता है कैलकुलेटिंग वेरिएबल। इसके लिए हम पैरामीटर नहीं लेंगे, अंडरस्टैंड? क्योंकि इसमें वैल्यू कैलकुलेशन के बाद आएगी, वी कैन नॉट स्टोर इन स्टार्टिंग। तो वैसे तो ये डेटा मेंबर है बट इट्स अ कैलकुलेटिंग वेरिएबल, तो इसके लिए हम पैरामीटर नहीं लेंगे। वैसे ये यहां पर है नहीं, हमने समझाने के लिए लिखा था। ओके, नाउ अब इस प्रोग्राम को हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम बेस क्लास बनाएंगे, फिर ड्राइव क्लास। तो मेन प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में आते हैं। क्लास का नाम है बैंक। अब स्टार्टिंग से देखना और जहां प्रॉब्लम आए वहां बताना। इस पूरे को डिलीट कर दिया। क्लास बैंक, ये हमारा बेस क्लास है जिसके अंदर 3 डेटा मेंबर्स हैं, 4 सॉरी, नेम, प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम, ठीक है? एक मिनट, ठीक। वन सेकेंड प्लीज। क्लास का नाम हमने बैंक लिया था। एक स्ट्रिंग डेटा मेंबर है, एक प्रिंसिपल है, एक रेट है, एक टाइम है। ये 3 डेटा मेंबर है, इनको हमने अभी इंटीजर में ले लिया है। ओके, कुछ डेटा टाइप क्वेश्चन में गिवन नहीं था तो हमने इंटीजर में ले लिया। अब इसके बाद एक कंस्ट्रक्टर है जो कि पैरामीटराइज है क्योंकि अंदर डॉट 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 है। इस कंस्ट्रक्टर का काम है कि इन डेटा मेंबर को वैल्यू असाइन करना। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर टू असाइन द वैल्यू टू द डेटा मेंबर, इन डेटा मेंबर को वैल्यू असाइन करना। तो हाउ मेनी पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड according to the data member? 1 2 3 and 4 4 parameters are required. बैंक पहला ले लेंगे NA, दूसरा ले लेंगे प्रिंसिपल PR, INT RR रेट, RA कर लो रेट,
and int ti time. ओके, इन वेरिएबल्स को हम इन वेरिएबल के साथ सेम भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ये पैरामीटर और ये वेरिएबल सेम हो गए तो फिर हमें दिस कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, जो कि अभी आपने पढ़ा नहीं है, मुझे हाई स्कूल का नहीं मालूम है। हाई स्कूल में हम इस टॉपिक को पढ़ाते हैं, यहां पर अभी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसीलिए हमने इनको अलग अलग किया है। अगर ये पैरामीटर और ये वेरिएबल दोनों सेम हो गए तो फिर हम दिस कीवर्ड का यूज करते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। तो हमने कॉम्प्लेक्सिटी को अवॉइड करने के लिए दोनों को अलग अलग रखा। अब इन जस्ट अ मोमेंट प्लीज, Na जो है वो n में स्टोर हो जाएगा और Pr जो है वो P में और Ra R में और Ti जो है वो T में स्टोर हो जाएगा। मतलब हर एक डेटा मेंबर के लिए एक पैरामीटर है यहां पे। ओके, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क, जस्ट 1 मिनट। और R इज इक्वल टू Ra एंड T इज इक्वल टू Ti। कंस्ट्रक्टर का काम हो गया, दिस इज डन। सारे डेटा मेंबर इनिशियलाइज्ड हो गए विद सम डेटा मेंबर। यही काम होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का, जो हमें हर प्रोग्राम में ऑलमोस्ट करना है। लेफ्ट हैंड साइड पर हम लोग रखते हैं डेटा मेंबर और राइट हैंड साइड में हम रखते हैं कंस्ट्रक्टर के डेटा मेंबर्स। अंडरस्टैंड? अब हम वाइड डिस्प्ले, इसका काम है टू डिस्प्ले द अकाउंट होल्डर डिटेल्स। मतलब ये सारी चीजें जो हमने असाइन की हैं उन सबको हमें डिस्प्ले करना है। बहुत छोटा सा काम है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क द क्वेश्चन। वाइड डिस्प्ले, system.out.print नेम, और नेम हमें डिस्प्ले करना है तो हम कौन सा वेरिएबल यहां पे लेंगे? हम इन डेटा मेंबर्स को यूज करते हैं जो यहां पर है। इनको यूज नहीं कर सकते बिकॉज दे आर लोकल वेरिएबल्स। जैसे ही इन्हीं ने वैल्यू असाइन करी और हम कंस्ट्रक्टर से बाहर आए, ये सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। दीज लोकल वेरिएबल्स आर डिस्ट्रॉयड इमीडिएटली, लेकिन इनमें वैल्यू हमेशा रहती है। दे आर ग्लोबल एंड स्ट्रॉन्ग वेरिएबल। तो यहां पर हम डेटा मेंबर्स को यूज करते हैं, ना कि लोकल वेरिएबल्स। ध्यान से देखिएगा। प्रिंसिपल को P में ले लेंगे। प्रिंसिपल के बाद है रेट, इसको बोलते हैं अकाउंट होल्डर इंफॉर्मेशन, और लास्ट में है टाइम। ओके, सॉरी T। अब इस क्लास को हमने क्लोज कर दिया। अब इस क्लास के अंदर और कुछ नहीं करना है। नाउ इमीडिएटली वी हैव टू स्टार्ट ड्राइव क्लास। ड्राइव क्लास का नाम क्या है? इंटरेस्ट। और जो एक्सटेंड्स करेगा बैंक को। क्लियर? इसके अपने भी कुछ डेटा मेंबर्स होंगे, SI और CI। बहुत ध्यान से देखो, SI और CI। SI का मतलब क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट। और CI का मतलब क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। दोनों के फॉर्मूले ऑलरेडी दिए हुए हैं। जब भी कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला आता है तो वो फॉर्मूले की डिटेल दी होती है। SI, CI। ठीक, हमने दोनों को डबल में ले लिया। अंडरस्टैंड? अब देखो, यहां पर ये जो कंस्ट्रक्टर है वो ड्राइव क्लास का कंस्ट्रक्टर है। ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है कि नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है? सर पैरामीटराइज। कैसे पहचाना? सर डॉट डॉट है, हम लोग अपने पास से पैरामीटर्स क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि इसके ऊपर अपने डेटा मेंबर के साथ साथ सुपर क्लास के और बेस क्लास के डेटा मेंबर को असाइन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आगे लिखा है
पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर टू असाइन द डेटा मेंबर ऑफ सुपर क्लास, और कभी कभी ऐसा लिखा होता है असाइन द डेटा मेंबर ऑफ, ये एक्चुअली मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन है, बोथ द क्लासेस, ये लाइन लिखी होती, मतलब अपने भी डेटा मेंबर को असाइन करो और सुपर क्लास और बेस क्लास के डेटा मेंबर को भी असाइन करो। तो इसे अपने लिए कोई वैल्यू नहीं चाहिए क्योंकि ये दोनों कैलकुलेटिंग वेरिएबल है। एसआई में वैल्यू तब आएगी जब कुछ कैलकुलेशन होगा, सीआई में भी वैल्यू तब आएगी जब कुछ कैलकुलेशन होगा। तो इसे अपने लिए कोई वैल्यू की रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल इसे सुपर क्लास के डेटा मेंबर को असाइन करने के लिए 4 वैल्यू चाहिए। हाउ मेनी वैल्यूज रिक्वायर्ड? 4, 1 2 3 4। बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है हमें यहां पे, ठीक है। अपने लिए इसलिए चाहिए क्योंकि दोनों कैलकुलेशन के लिए चाहिए, कैलकुलेशन वेरिएबल है। अब देखो INTEREST इंटरेस्ट, अब स्ट्रिंग NN नेम के लिए, INTPP प्रिंसिपल के लिए, INTRR रेट के लिए, INTTT टाइम के लिए। अंडरस्टैंड? SI और PI के लिए हम पहले से कोई वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, इट्स अ कॉमन सेंस, क्योंकि जब तक के फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा तब तक SI और CI की वैल्यू नहीं आएगी। तो ये जितनी भी वैल्यूज इसने पैरामीटर में ली हैं वो सारी वैल्यूज जो हैं वो सुपर क्लास के लिए है, इट इज सुपर क्लास। तो हाउ टू कॉल, पहले प्रिंसिपल है, फिर रेट है, फिर TI है, यही सीक्वेंस हम भी ले रहे हैं। दिस इज प्रिंसिपल देन रेट देन TI। सुपर NN कॉमा PP कॉमा RR कॉमा TT। अब इसके अपने जो 2 डेटा मेंबर्स हैं उनको आप 0.0 असाइन कर सकते हैं, इतना हम कर सकते हैं, लेकिन कोई वैल्यू नहीं दे सकते। जैसे मान लो यहां पर हम दे दें 1 2 3 पॉइंट, इट इज नॉट वैलिड, क्योंकि पता नहीं कि प्रिंसिपल क्या है, रेट क्या है, टाइम क्या है, तो हम पहले से कैसे वैल्यू असाइन करेंगे? वो तो प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम पे डिपेंड करेगी ना। इट्स अ कॉमन सेंस, नॉट अ प्रोग्रामिंग। अच्छा, अब कंस्ट्रक्टर का पार्ट ओवर हो गया। अब कंस्ट्रक्टर का पार्ट ओवर होने के बाद सेकंड क्या है? वाइड कैलकुलेट। इसमें 2 चीजें कैलकुलेट करनी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ज्यादा टफ भी नहीं है। वाइड कैलकुलेट, कैलकुलेट SI एंड CI, ओके। तो फंक्शन का नाम है वाइड कैलकुलेट। सबसे पहले SI कैलकुलेट करेंगे, तो SI में PTR डिवाइडेड बाय, तो कौन सा PTR डिवाइडेड बाय 100.0, ताकि आंसर डबल में आ जाए। अब CI कैलकुलेट करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो फॉर्मूला है 1 + R/100 की पावर T, मतलब इस पूरे की पावर T है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा भी मैथ का आइडिया रखते हो तो ये आप समझ जाएंगे। तो यहां पर हम यूज करेंगे math.pow ब्रैकेट में 1 + R डिवाइडेड बाय 100 ब्रैकेट क्लोज, मतलब ये पूरा हो गया बेस और इसकी पावर है T, एंड T इज बेसिकली द टाइम, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया, और इसके बाद माइनस करेंगे P, दैट इज प्रिंसिपल। क्लियर? तो ये हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट और ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट, दोनों चीजें कैलकुलेट हो गई। अब कोई और है? हाँ, डिस्प्ले है। डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ अकाउंट होल्डर, और ये थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग थी यहां पर, एज वेल एज SI एंड CI। तो अकाउंट होल्डर की डिटेल्स कौन प्रिंट कर रहा है? पहले लिख दें इसको यहां पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। अकाउंट होल्डर की डिटेल्स, ये लिखा है ना,
डिटेल्स ऑफ द अकाउंट होल्डर, ये कौन डिस्प्ले कर रहा है? ये डिस्प्ले कर रहा है बेस क्लास का डिस्प्ले. दिस इज अकाउंट होल्डर डिटेल्स. 1 minute. ऑलरेडी अकाउंट होल्डर डिटेल्स जो हैं वो ये वाला डिस्प्ले कर रहा है. तो इस फंक्शन को हमें कॉल करना पड़ेगा. तो हाउ टू कॉल दिस फंक्शन? super dot display. सुपर डॉट डिस्प्ले, क्योंकि ये खुद भी डिस्प्ले है और जिसको कॉल कर रहा है वो भी डिस्प्ले है, तो इसलिए सुपर लगाना कंपलसरी है. नाउ आफ्टर दैट एज वेल एज SI एंड CI. SI एंड CI में कोई इश्यू नहीं है, वो इसके अपने लोकल वेरिएबल्स हैं, मतलब वो इसके अपने खुद के डेटा मेंबर्स हैं. तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सिंपल इंटरेस्ट प्लस SI, और इसको LN कर लो. आराम से प्रोग्रामिंग को आराम से समझा करो, जल्दी नहीं कि हम 20 क्वेश्चन कर लें एक दिन में, नहीं, 2 करो, सही से करो. जितना टाइम बचा है इसमें हम पूरा कोर्स भी रिवाइज करा सकते हैं. कंपाउंड INTEREST इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो CI में है. अंडरस्टैंड? सब कुछ ठीक है, बस हमें मेन बनाकर इन्हें कॉल करना है. तो हाउ टू क्रिएट द मेन? किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा? ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा. और ड्राइव क्लास का नाम क्या है? INTEREST इंटरेस्ट. OBJ इज इक्वल टू न्यू INTEREST. लेकिन जो ड्राइव क्लास है उसमें एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी है. तो जब किसी क्लास के अंदर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है तो ऑब्जेक्ट बनाते वक्त उतने पैरामीटर हमें पास करने पड़ते हैं. तो यहां पर हमने पास करा माहिरा, और दूसरी क्या चीज पास करनी है? प्रिंसिपल रेट एंड टाइम. तो प्रिंसिपल दे दिया हमने 5000, रेट दे दिया हमने 2%, टाइम दे दिया हमने 4 ईयर. अंडरस्टैंड? कुल 400 के आसपास सिंपल इंटरेस्ट आएगा. ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. अब हम कौन सा फंक्शन कॉल करेंगे? डू यू हैव एनी आइडिया? सब लोग सोचो मेरे साथ. कैलकुलेट है? कौन सा फंक्शन कॉल करेंगे? कैलकुलेट. कैलकुलेट. जब हम कैलकुलेट Void. कॉल करेंगे तभी तो SI और CI कैलकुलेट होगा. चलो कॉल करते हैं. OBJ डॉट कैलकुलेट. अब उसके बाद हम कौन सा फंक्शन कॉल करेंगे? डिस्प्ले. क्योंकि कैलकुलेशन तो हो गया, लेकिन वो कैलकुलेशन डिस्प्ले भी तो होना है. ओके, अगर आपने सही तरीके से लिखा है तो कोई एरर आनी नहीं चाहिए. स्पेलिंग की मिस्टेक थी बस, और कोई मिस्टेक नहीं है. DISPLAY डिस्प्ले. अंडरस्टैंड? देयर इज नो एरर. देयर इज नो एरर. अंडरस्टैंड? अब अगर कोई एरर नहीं है तो हम इसे रन भी करा सकते हैं. तो रन कराने के लिए आई एम जस्ट राइट क्लिक. वाइड मेन से रन होता है, हमेशा याद रखो. देखो, अब एक्चुअली क्या प्रॉब्लम हो रही है कि सब कुछ एक ही लाइन में आ रहा है. अब 1 मिनट रुको, और कुछ जरा सा कैलकुलेशन गड़बड़ हो रहा है, तो अभी इसको सही करते हैं. अभी सही करते हैं कि क्यों कैलकुलेशन थोड़ा गड़बड़ हो रहा है. ठीक है,
एक मिनट, इसको 0.0 कर लें, वैसे हाँ कर लेते हैं, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन सही हो जाए। ln ln यहां तो है, यहां पर ln नहीं है, ln और ln ln, और इसका थोड़ा अलाइनमेंट सही कर लें, इसकी कोई जरूरत नहीं। डन, ठीक है, ओके। प्रेजेंटेशन इज शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लास 12। अंडरस्टैंड? सब कुछ ठीक आ रहा है, थोड़ा सा ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ये कुछ निगेटिव में जा रहा है, इसको देख लेते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। फॉर्मूला तो मैंने ठीक लगाया है, एक मिनट, क्या कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता तो यही है 1 + r/100 की पावर 2 की पावर t और -p, मतलब इतना पूरा कैलकुलेट होने के बाद प्रिंसिपल से माइनस होना है। सर प्रिंसिपल बड़ा है ना, तो हो सकता है इसलिए माइनस आ रहा हो सकता है ना, तो एक काम करते हैं, हो। हाँ सर। कुछ कम करके देखें वैल्यू, हाँ सर। मतलब हमारा बस इतना है, कंसर्न के आंसर हमारा सही आ रहा हो, फॉर्मूला ठीक हो। सर अभी भी बड़ा है प्रिंसिपल। काफी बड़ा है क्या प्रिंसिपल? यस सर। अब देखते हैं, अच्छा हाँ ठीक तो है, ये जो कैलकुलेशन हो रहा है वो बेसिकली लेस आ रहा है और प्रिंसिपल हमारा ज्यादा है, इस वजह से आंसर नेगेटिव में आ रहा है। वैसे कैलकुलेशन मिस्टेक हमारी लग नहीं रही है हमें, ठीक है, क्योंकि इतना तो आपको भी मालूम है इन फॉर्मूलों को देखते हुए, 50 लिया था ना हमने, अभी भी थोड़ा सा, वैसे ठीक है, क्यों, वी कैन लीव दिस। अच्छा, अब इसको हम एक बार ओपन कर रहे हैं, देखो सबसे पहले बहुत ध्यान से तुमको देखना है, सबसे पहले इसका ड्राई रन हम कर रहे हैं, थोड़ा सा अपने लेवल पे हम ड्राई रन कर रहे हैं, स्क्रीन को थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा क्योंकि प्रोग्राम बड़ा है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, और जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, किसका, इंटरेस्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, पैरामीटराइज्ड, और माहिरा 52 और 4 ये सारी चीजें पैरामीटर्स में कॉपी हो जाएंगी, ठीक है, मतलब ये और ये कहां कॉपी होगी अभी हम बता रहे हैं, जस्ट 1 मिनट, पहले यहां से ये चीजें चली, अब चलने के बाद ये कॉपी कहां होंगी, ये कॉपी होंगी आपकी, प्लीज सेंड द प्रोग्राम इन द ग्रुप, अभी भेजेंगे, अभी रुक तो जाओ यार, समझा तो दें। अब उसके बाद में ये दिस इज बेसिकली नेम, वो NN में आ जाएगा, और ये सेकंड वाली लाइन जो है वो PP में आ जाएगी, और ये थर्ड वाली लाइन जो है वो RR में आ जाएगी, और ये फोर्थ वाली लाइन जो है वो TT में आ जाएगी। तो NN क्या होगा, माहिरा, जो नाम हमने लिया था अगर तुम्हें याद हो, और प्रिंसिपल लिया था हम लोगों ने 50, RR कितना लिया था, रेट 2, टाइम कितना लिया था हमने 4। अब बेसिकली ये सारी चीजें इन पैरामीटर्स में आ गई, लेकिन इन चारों चीजों की रिक्वायरमेंट ड्राइव क्लास को नहीं है, तो ये सारी चीजें जो आई हैं वो बेस क्लास के लिए हैं, तो सुपर से हम इन सारी चीजों को बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर में ट्रांसफर कर रहे हैं, भेज रहे हैं,
तो अब यहां से ये सारी चीजें चलेंगी, NN चलेगा, PP चलेगा, RR चलेगा और TT चलेगा। कहां जाएगा? ये सब जाएगा, पहले ध्यान से देखना, जस्ट 1 सेकेंड। एक वैल्यू जाएगी NN में, एक वैल्यू जाएगी PR में, एक वैल्यू जाएगी RA में और एक वैल्यू जाएगी TI में। तो NA में आ जाएगा नेम, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन समझ में अच्छे से आ जाएगा, माहिरा। और PR में आ जाएगा प्रिंसिपल, जो नीचे से सुपर के थ्रू ट्रांसफर हुआ है, दैट इज 50, इसको 50 समझ लो। और RA में 2 और TI में 4। पहले वैल्यू पैरामीटर में आती है। अब इन पैरामीटर से वैल्यू N में आ जाएगी। N हमारा जो है वो मेन डेटा मेंबर्स हैं, तो N में माहिरा आ जाएगा, अंडरस्टैंड। और P में प्रिंसिपल यानी कि 50 आ जाएगा, और R में 2 आ जाएगा, और T में 4 आ जाएगा। मतलब इन सारे डेटा मेंबर्स में वैल्यूज आ गई। क्लियर? 1 मिनट, इसको 5 बना दे। अच्छा, अब क्या होगा? कंस्ट्रक्टर कॉलिंग के बाद SI और CI की वैल्यू 0 0 हो जाएगी। कोई बात नहीं, यहां कर देते हैं SI और CI, ये हो जाएगा 0.0 और CI भी हो जाएगा 0.0। कंस्ट्रक्टर का पार्ट हो गया, डन। अब क्या हो रहा है? अब हो रहा है कैलकुलेट, ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा है। कहां से कॉल हो रहा है? ये देखो, obj.calculate, मतलब कैलकुलेट फंक्शन कॉल हुआ। तो जब कैलकुलेट फंक्शन कॉल होगा तो PTR डिवाइडेड बाय 100, तो P कितना है? 50, T कितना है? 4 4 ईयर, और R कितना है? 2, एंड डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा, एंड 5 4 द 20, 20 2 द 40, डिवाइडेड बाय 10। अंडरस्टैंड? तो ये हो जाएगा 4.0। अंडरस्टैंड? उसके बाद में इसी तरह से CI भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो कुछ हम एक रफ वैल्यू लिख लेते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन तो कंप्यूटर करेगा। 36 कर लिया, कुछ रफ वैल्यू हमने लिख ली। आफ्टर कैलकुलेशन इट विल बी स्टोर इन SI एंड CI। अच्छा, अब उसके बाद में वी आर कॉलिंग द डिस्प्ले फंक्शन। तो जब हम डिस्प्ले फंक्शन कॉल करेंगे तो सबसे पहले कंट्रोल इसके अपने डिस्प्ले में आएगा, वो ये बना हुआ है, और इसके अंदर से हम सुपर डॉट डिस्प्ले कॉल कर रहे हैं, तो कंट्रोल ट्रांसफर होके बेस क्लास के डिस्प्ले में चला जाएगा। अंडरस्टैंड? तो अब बेस क्लास का डिस्प्ले ये है, यहां पर नेम, प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम, ये सब बराबर डिस्प्ले हो रहा है। और डिस्प्ले होने के बाद कंट्रोल विल कम बैक, वापस आएगा, और फिर CI और SI और CI जो कि हमने कैलकुलेट करके रखा था, अब वो डिस्प्ले हो जाएगा। ये SI और CI, यानी कि इनहेरिटेंस में कॉलिब्रेशन और कोऑर्डिनेशन से काम होता है। थोड़ा काम बेस क्लास के फंक्शंस करेंगे और थोड़ा काम ड्राइव क्लास के फंक्शन करेंगे, मतलब मिल के, दोनों क्लास आपस में मिल के काम करते हैं। Is that clear to all of you? हाँ, सबको Yes, sir. क्लियर है? अब देखो,
Yes, sir. एग्जाम में, इन योर एग्जामिनेशन, सिर्फ जितना मैं तुम्हें कॉपी करके दे रहा हूं, बस इतना तुमको बनाना है। कंट्रोल सी, और यहां पर हम पेस्ट कर रहे हैं। इतना तुमको एग्जाम में बनाना है बस, और ये ब्रैकेट क्लोज कर देना एक क्लास का, सिर्फ इतना। देख रहे हो, ड्राइव क्लास तुमको सिर्फ बनाना है, और उसके बाद मेन नहीं बनाना है और बेस क्लास नहीं बनाना है। मतलब सिर्फ इतने पार्ट के तुम्हारे नंबर हैं। डू यू अंडरस्टैंड? हम भेजे तुमको पूरा दे रहे हैं, लेकिन एग्जाम में तुमको सिर्फ इतना बनाना है। क्लियर? अगर Yes, तुम sir. बेस क्लास बना देते हो या मेन बना देते हो तो वो अननेसेसरी कहलाएगा, और उस पर तुम्हारे दो प्रॉब्लम्स हैं। एक तो तुम्हारा टाइम काफी वेस्ट होगा, उतनी देर में तुम दूसरे क्वेश्चन कर सकते हो, और दूसरा एग्जामिनर पे भी डिपेंड करता, हो सकता है नंबर भी काट ले। जब कोई चीज नहीं कही है बनाने के लिए तो आप ना बनाएं। ये वेरिएबल आपको खुद अपने हिसाब से, अपनी सोच से लेना है, जो हमने लिए। अंडरस्टैंड? इन वेरिएबल्स को आपको वैसे ही लेना है जैसा क्वेश्चन में गिवन है, because they are data members. You cannot change the data member. You can change these variables. ये तुम्हारे अपने कंट्रोल के हैं, ये नहीं है। क्लियर? ठीक है। दूसरी बात, ये जो हम सब स्टेटमेंट्स वगैरह लिखते हैं, ये प्रेजेंटेशंस के लिए होते हैं। और सुपर डॉट डिस्प्ले मतलब वी आर कॉलिंग द बेस क्लास डिस्प्ले, एंड ड्राइव ऑल्सो हैव द सेम फंक्शन। दिस इज कॉल्ड फंक्शन ओवरराइडिंग, जो हमने लास्ट क्लास में बताया था, फंक्शन ओवरराइडिंग। ठीक है? क्लियर? और इसे हम तुमको ग्रुप में भेज रहे हैं तुम्हारे पढ़ने के लिए। TTS इनहेरिटेंस क्वेश्चन। ओके, ये चला गया, इसे अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा। सर क्लियर? हाँ सर एक डाउट है हाँ, इसी में। सर। ये जो वॉइड, यस सर। हाँ पूछो। सर ये जो वॉइड कैलकुलेट है ये, हम्म सर इसमें जो SI और CI कैलकुलेट कर रहे हैं, हम्म, तो सर इसमें वैल्यू चाहिए PTR जो कि बेस क्लास में है। हाँ तो हाँ। सर क्या हम क्या सर बैंक को उसमें कॉल करेंगे जो बेस क्लास में है? ये लिखा है ना, यस सर। इसका मतलब ये होता है कि इसके सारे डेटा मेंबर्स, ये डेटा मेंबर्स हैं, और सारे यस सर, वो फंक्शन, सब। ये सब ड्राइव क्लास में अवेलेबल हो जाते हैं। अवेलेबल का मतलब ओके समझते हो, आ जाते हैं। यस सर। अब आपको उनको यूज करना है, तो डेटा मेंबर तो डायरेक्ट यूज हो जाएंगे, लेकिन मेंबर फंक्शन को कॉल करके यूज करना होता है। जैसे ये डिस्प्ले है, डिस्प्ले को हमें कॉल करके यूज करना है, लेकिन ये जो ओके डेटा सर। मेंबर्स हैं, इनको आप डायरेक्टली कैलकुलेशन में इन्वॉल्व कर सकते हैं। वो हमने कर लिया डायरेक्ट यहां पे। ये जो यहां पर देखो लिखा है, क्वेश्चन अच्छा पूछा तुमने, ये जो PRT है, ये डेटा मेंबर है बेस क्लास के, बट यू आर यूजिंग इन द ड्राइव क्लास बिकॉज दे आर अवेलेबल इन द ड्राइव क्लास। अंडरस्टैंड? तो कोई चीज अगर अवेलेबल है तो तुम उसे यूज कर सकते हो ना। अवेलेबिलिटी जो है वो इससे आ जाती है। अभी अगर हम ये हटा दें, ये एक्सटेंड्स, तो एरर आ जाएगी। ये देखो, पहले तो सुपर में एरर आ गई, मतलब यू कैन नॉट कॉल द कंस्ट्रक्टर ऑफ द बेस क्लास, जब कनेक्टेड ही नहीं है। अब हमने इसको कमेंट किया, अब थोड़ा आगे आएंगे, देखो यहां देखो ध्यान से, इसको बोलते हैं एक्सप्लोर करना। तो P को ये डिफाइन नहीं कर पा रहा है, मतलब P इसका अपना डेटा मेंबर तो है नहीं, और आपने कनेक्शन ब्रेक कर दिया है, तो ये ऊपर वाले डेटा मेंबर को एक्सेस नहीं कर पा रहा है। आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा भैया? ये एक्सेस नहीं कर पा रहा है बेस क्लास के डेटा मेंबर को,
क्योंकि आपने यहां से एक्सटेंड हटा दिया। जब एक्सटेंड लगता है तब ये एक्सेस कर पाता है। 1 मिनट। और जब एक्सटेंड हट गया तब वो डेटा मेंबर को एक्सेस ही नहीं कर पा रहा है। दिस इज क्लियर? यस सर। अच्छा, नाउ लेट मी चेक एनी अदर क्वेश्चन व्हाट वी कैन डू। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है, इसको ट्राई करने की कोशिश करना। नहीं होता है तो उसके लिए हम हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो है वो तुम्हारा बोर्ड का क्वेश्चन है, इसको जल्दी से हम लोग कर लेते हैं। इजी क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 2007 में पूछा गया था। स्टूडेंट है और मार्क्स, ये 2 क्लासेस, बहुत जल्दी से बन जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अच्छा एक काम करो, 9:10 हुए हैं, ठीक है, और रीज्वाइन तो करना ही है। ये क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करो जल्दी, और मुझे उसका जैसे बाकी के बैचेस में भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, वो लोग ट्राई कर रहे हैं, और ट्राई करने के बाद 5 मिनट का टाइम लेते हैं, 5-7 मिनट का, तो मैं ये तुम्हारे ग्रुप में भेज रहा हूं। इसको जल्दी से ट्राई करो ताकि मुझे भी पता चल जाए कि कौन सा स्टूडेंट कहां पे मिस्टेक कर रहा है। ये ट्राई दिस क्वेश्चन। हम स्टूडेंट से डायरेक्ट ट्राई नहीं करवाते हैं, पहले हमने तुमको 4 दिन इनहेरिटेंस पढ़ाया, फिर उसके बाद तुमको कई क्वेश्चन करके दिखाए, अब तुमसे कह रहे हैं ट्राई करने के लिए, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है हम तुम्हारे साथ ना हो, वहां तुमको अकेले ही फेस करना होगा, ठीक है। ये है क्वेश्चन, ठीक है बेटा, इसको जल्दी करो। पूरा क्वेश्चन तुम्हारे सामने है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी। करो इसको, कुछ करना ही नहीं है इसमें तो। ट्राई करो जल्दी, और ट्राई करने के बाद रीज्वाइन करना, अभी मत रीज्वाइन करना, क्योंकि अभी करोगे तो सारा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। हम मैसेज भेजेंगे तब रीज्वाइन करना, अभी पहले कॉपी पे ट्राई करो। और सारे लोग फोटो क्लिक करके मुझे पर्सनली भेजेंगे मेरे व्हाट्सएप पे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, डू इट फास्ट। 7 पार्टिसिपेंट हैं, कुछ 5-10 सेकंड में ये मीटिंग ओवर हो जाएगी, फिर हम बताएंगे रिज्वाइन करने की।